राजस्थान रॉयल्स की बात आती है तो सबके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम चलता है, नाम है वैभव सूर्यवंशी। जब मुंबई के खिलाफ राजस्थान का मुकाबला वानखेड़े के मैदान पर था तो सबको उम्मीद थी कि वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से मैच विनिंग नॉक खेलेंगे। वैभव सूर्यवंशी एक बार फिर से मुंबई के खिलाफ विध्वंसक रूप दिखाएंगे और अकेले दम पर राजस्थान रॉयल्स को प्लेऑफ्स में लेकर जाएंगे। लेकिन इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी तो खामोश रहे, लेकिन द बिग मैन शो किसी और खिलाड़ी ने दिखा दिया। उस खिलाड़ी ने दिखाया जो इस आईपीएल सीजन में अपनी गेंदबाजी से कमाल तो कर ही रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मैच में जब बल्ले उठाने की बारी आई तो जोफ्रा आर्चर ने कहा कि मैं बल्लेबाजी से भी धमाल मचाऊंगा। जोफ्रा आर्चर ने आज के मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को वो संजीवनी दी जो उनको लेकर टॉप 4 में चली गई है। और थ्रू आउट द लीग मैचेस, जो 14 लीग मैचेस राजस्थान रॉयल्स ने खेले इस पूरे सीजन में, आप द बिग मैन द जोफ्रा आर्चर शो आपको देखने को मिला है। आइए बताते हैं कि आज अगेंस्ट मुंबई इंडियंस जोफ्रा आर्चर की परफॉर्मेंस की तारीफ इतनी क्यों की जा रही है, न सिर्फ गेंदबाजी से बल्कि बल्लेबाजी से भी। हम बल्लेबाजी पर बात करेंगे। देखिए, ये ध्रुव जुरेल का विकेट गिरता है। ध्रुव जुरेल 26 गेंदों में 38 रन बनाकर जाते हैं। 119 पर 5 राजस्थान रॉयल्स 119 पर 5 13वां ओवर चल रहा होता है। मतलब समझिए 13 ओवर कंप्लीट हो गए हैं और आपके बोर्ड पर सिर्फ 120 रन ऑलमोस्ट लगे हैं। 30 गेंदें आपको बाकी खेलनी है, अभी माफ करिएगा 42 गेंदें इनफैक्ट आपको जो 7 ओवर में खेलनी है। और 42 ओवर में अगर आप 142 गेंद मान लीजिए 120 रन 42 गेंदें बाकी हैं टी20 में, कम से कम 80 रन तो मिनिमम बनते हैं, राइट। लेकिन वो 80 बनाएगा कौन जब आपको 5 विकेट गिर गए। मतलब वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए, यशस्वी आउट हो गए, ध्रुव जुरेल आउट हो गए, रियान पराग आउट हो गए, डनोन फरेरा, मतलब आप समझिए कि एक ठीक ठाक बल्लेबाजी जो है वो आउट हो गई है। अब नीचे आपका लोअर मिडिल ऑर्डर है जो कि बहुत ज्यादा प्रूवन है नहीं। हाँ, डनोन फरेरा थे, शुभम दुबे थे जिन्होंने एक मैच बहुत अच्छा जिताया था, लेकिन क्या कंसिस्टेंसी की बारी में आप इनके ऊपर यकीन रखते हैं? सबका जवाब ऑलमोस्ट होगा शायद नहीं, शायद लग जाएगा वहां पर। लेकिन यहां पर पारी जो खेली है वो जोफ्रा आर्चर ने खेली। देखिए, बल्लेबाजी करने आते हैं, बैटिंग करियर आप देख रहे हैं, स्ट्राइक रेट देखिए 141 का है, 66 मैचों में 283 रन हैं। लेकिन आज 283 के बाद जो 34 रन जोफ्रा आर्चर ने ऐड किए हैं वो सबसे जरूरी है। ये देखिए, आर्चर और फरेरा की जोड़ी बल्लेबाजी कर रही होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि 13वां ओवर कंप्लीट होने तक 120, और जब 15वां ओवर चल रहा होता है, लगभग हाफ हो गया होता है 15 ओवर, मतलब 9 गेंदें फेंकी जा चुकी होती हैं, उसमें मात्र 4 रन बनते हैं। अब दबाव सोचे कितना है, डनोन फरेरा 11 गेंदों में 4 बनाकर खेल रहे होते हैं और आर्चर 4 गेंदों में 2। अब पता था कि यहां से मोमेंटम क्या करना है, शिफ्ट। अदरवाइज अगर गियर नहीं बदला, छठा 7वां गियर नहीं लगाया, तब तो जो गाड़ी है वो पटरी से डिरेल कर जाएगी और मुंबई इंडियंस एक बड़ा शॉक देकर जाएगी और पंजाब किंग्स और केकेआर के लिए उम्मीदें खोल जाती। राजस्थान रॉयल्स को तो किसी भी कीमत पर मुकाबला जीतना ही था। यहां से गियर चेंज किया गया। सबसे पहले डनोन फरेरा गियर चेंज करते हैं, लेकिन अब यहां पर डनोन फरेरा का विकेट गिरने के बाद देखिए 142 पर 6 हो गए। अब शुभम दुबे आते हैं। देखिए, दीपक चहर एक सिंगल आर्चर लेते हैं, फिर उनको छक्का मारते हैं डनोन फरेरा और फिर उस पर विकेट दे जाते हैं, ठीक है। अब द आर्चर शो देखिए, ये है दीपक चहर, इनको पहला टारगेट करते हैं, 6 गेंदों में 4 रन पर होते हैं। ये पुल शॉट आपको पता ही है, आर्म्स में कितनी ताकत है, तो बैट फ्लो बैट स्पीड अच्छी होगी ही, और सीधा डिपॉजिट करते हैं। सूर्य कुमार यादव कैच लेने की कोशिश जरूर करते हैं, आरआर के डगआउट में पहला छक्का डिपॉजिट करते हैं, लेकिन सूर्या का एफर्ट अच्छा होता है, छक्का नहीं रोक पाते। उसके बाद कॉर्विन बॉश दूसरे शॉट पर निशाने पर आते हैं। यहां पर भी एक पटकी हुई गेंद उसको सीधा स्लॉग में आती है, स्लॉग करते हैं और सीधा इसको ओवर मिड विकेट डिपॉजिट करते हैं स्टैंड्स में। कोई भी छक्के ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे लगाए हुए या सिर्फ बाउंड्री रोप्स क्रॉस करा दियो, ऐसा नहीं है। आपको पता है जोफ्रा आर्चर की जो ताकत है, जब बल्ले के बीचों बीच लगती है तो बॉल जो है वो सीधा सेकंड टीयर या थर्ड टीयर में जाकर गिरती है। और आज भी कुछ यही शो हमें देखने को मिला वानखेड़े के मैदान पर, और ऑलरेडी छोटा मैदान है। अब देखिए, शार्दुल ठाकुर यहां पर राउंड द विकेट आते हैं, इनको भी फ्लैट छक्का। यहां पर ये क्या शॉट था, सीधा फ्लैट डिपॉजिट किया स्टैंड्स में, गजब का शॉट था, गोली की तरह गया, फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं मिला। जब तक फील्डर हिलते बाउंड्री के बाहर थी वो गेंद, और फ्लैट 6, 11 गेंदों में 21, खूब मोमेंटम ला दिया था। और अब देखिए 18वां ओवर चल रहा है, पहली गेंद 18वां ओवर की पड़ी है और 162 पर यहां पर ऑलरेडी राजस्थान रॉयल्स
लग चुकी है। और फिर देखिए यहां पर शार्दुल ठाकुर के एक फुल टॉस और इसको बस सिर्फ दिशा दिखाई और इसको 4 रनों के लिए डिपॉजिट किया। मतलब बैक टू बैक बाउंड्रीज में ही डील कर रहे थे। जैसे मैंने बताया पिछली गेंद पर यहां पर फ्लैट 6 लगाया, ठीक है, 162 है, 168 पर गए। फिर उसके बाद शार्दुल ठाकुर के उसी ओवर में उन्होंने फुल टॉस डाली और इसको 4 रनों के लिए बाउंड्री के बाहर भेजा। देखिए यहां पर 2 फील्डर्स के बीच में, एक स्क्वायर लेग पे और एक आपको डीप स्क्वायर लेग पे, दोनों के बीच से गैप निकाला, 4 रनों के लिए सिंपल शॉट डिपॉजिट किया। अब 168 से कहानी 172 पर पहुंच गई और 18वां ओवर ही चल रहा है। मतलब कहां अब 13 ओवर तक 120 थे और 6 ओवरों के बाद जब 18वां ओवर अभी चल ही रहा है तो आप ऑलरेडी 172 पर हैं। कर्टसी 12 गेंदों में 27। जोफ्रा आर्चर, हाँ डोनन फरेरा ने भी शॉट्स खेले लेकिन उनकी पारी, इनके आगे कुछ नहीं। अभी बताऊंगा उनका स्कोर भी। तो जिस तरीके से मोमेंटम शिफ्ट यहां पर जोफ्रा आर्चर ने किया है कमाल का है, छक्का चौका, ठीक है। अब देखिए यहां पर फिर जोफ्रा आर्चर का वो शॉट, लेकिन यहां पर पटकी हुई गेंद सामने की तरफ इन्होंने अटेम्प्ट किया। सोचा कि विराट कोहली शॉट खेलते हैं, दम लगता है, सामने लगाने के लिए फोरहैंड की पावर चाहिए होती है, थोड़ा सा टेनिस बॉल शॉट होता है, लेकिन यहां पर पकड़े जाते हैं तिलक वर्मा के हाथों, कैच हो जाते हैं। लेकिन तब तक जोफ्रा आर्चर ने अपना काम बखूबी कर दिया था। 14 गेंदों में 32 रनों की वो पारी जो संजीवनी बनकर गई है राजस्थान रॉयल्स के लिए। सोचिए अगर आपको अपने टेलेंडर से ऐसी कंट्रीब्यूशन मिल जाए एक इंपॉर्टेंट मैच में जहां पर आपको रन बनाने हैं, कितनी बड़ी बात है। जब बल्लेबाजी आपको ऑलरेडी 120 पर 5 है, लग रहा था कि 160 170 पर जाएंगे वानखेड़े के मैदान पर, मुंबई इंडियंस तो हवा में चेस कर जाएगी। लेकिन फिर जोफ्रा आर्चर कहते हैं कि आज मेरा प्लान कुछ और है, आज मुझे सिर्फ गेंदबाजी में जो मैं आग उगलती गेंदें फेंक रहा हूं वही नहीं, आज जरा मेरा दम देखिए आप बल्लेबाजी में किस तरीके से मैं शॉट्स खेलता हूं। ये देखिए अपने सामने शॉट खेलने की कोशिश की लेकिन क्लियर नहीं कर पाए, बट काम पूरा कर गए। अब देखिए यहां पर वो बल्लेबाजी का स्कोर कार्ड ध्यान से। डोनोवन फरेरा आपको 15 गेंदों में 18 रनों पर दिखते हैं। 2 छक्के मारकर इन्होंने चलो 120 का स्ट्राइक रेट कम से कम कर लिया, नहीं तो 11 गेंदों पर ये 4 रन पर खेल रहे थे। उसके बाद जोफ्रा आर्चर शो 15 गेंदों में 32, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के और 1 चौका, 213 के स्ट्राइक रेट से खेलकर गए। नीचे जड्डू ने 11 में 19 और नादिर बरकर ने 3 में 10, इन्होंने भी फिनिश किया, इन्होंने भी 29 रन जोड़ ही दिया आखिरकार। और ये 32 लेकिन सबसे कारगर 32 हैं अगर आप देखें तो। और मात्र कितनी गेंदों में, 14 गेंदों में 15वें पर आउट ही हो गए थे। 15 गेंदों में 32 रनों की पारी राजस्थान रॉयल्स के लिए संजीवनी बनी है। वहीं अगर आप गेंदबाजी की बात करें तो जोफ्रा आर्चर ने गेंदबाजी में भी कमाल का स्पेल डाला है। 4 ओवर में 17 रन, 3 सफलताएं। तो जोफ्रा आर्चर शो विद बैट एंड बॉल, कमाल का शो, कमाल की परफॉर्मेंस, और इनके दम पर अब राजस्थान रॉयल्स आपको प्लेऑफ्स में खेलती दिखाई देगी, जहां पर इनका सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। और इस आईपीएल सीजन में अगर आप देखें जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी आपको कंसिस्टेंट देखने को मिली है। कई सालों से हम जोफ्रा आर्चर को उस फॉर्म रिदम में नहीं देख रहे थे, लेकिन इस बार जोफ्रा आर्चर का सीजन शुरू वैसे नहीं हुआ था, बट धीरे धीरे जब अपनी रफ्तार पकड़ी, अपनी लाइन लेंथ पकड़ी, तो घातक साबित हो रहे हैं। जोफ्रा आर्चर के इस परफॉर्मेंस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।